रात अपने सबसे गहरे सन्नाटे में थी। सड़क खाली, हवा ठंडी और स्थिर, और पूरे रास्ते पर फैला हुआ एक ऐसा मौन जिसमें हर छोटी आवाज असामान्य लगती थी। अनिल दफ्तर से देर से लौट रहा था। गांव की पगडंडी आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन आज वातावरण में एक बेचैन कर देने वाली कंपन थी, मानो हवा किसी अदृश्य हलचल को ढो रही हो। उसकी चाल धीमी हो गई और उसने अनायास एक लंबी सांस ली। जैसे ही वो पुराने बरगद के पास पहुंचा, उसने देखा सामने दूर कहीं कुछ मशालें टिमटिमा रही थीं। पहले तो लगा कि शायद किसी घर में देर रात बारात निकली हो, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, दृश्य स्पष्ट होता गया। ये बारात सीधे सुनसान रास्ते के बीच से गुजर रही थी। सफेद और हल्के पीले कपड़ों में सजे लोग धीमी गति से थिरकते हुए चल रहे थे, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ धुंधले आकार जिनमें कोई पहचान, कोई आंखें, कोई मुंह नहीं। ढोल की हल्की थाप, शहनाई की लंबी, लगभग असली ना लगने वाली आवाज और उनके कदमों की धीमी लय, सब मिलकर एक अजीब सम्मोहक माहौल बना रहे थे। अनिल रुक गया। उसने खुद को समझाया, शायद किसी दूर गांव की बारात होगी। रात में चेहरों का साफ न दिखना सामान्य है। लेकिन तभी मानो किसी ने उसके सीने में बर्फ की सुई चुभो दी। भीड़ में से एक आकृति उसकी तरफ मुड़ी और बिना चेहरा दिखाए एकदम साफ गूंजती हुई आवाज में बोली, अनिल, आ जाओ, हमारी बारात में शामिल हो जाओ। उसका दिल एक धड़कन छोड़ गया। उसने देखने की कोशिश की कि ये कौन है, लेकिन जहां चेहरा होना चाहिए था, वहां सिर्फ काला धुआं था। कौन? अनिल की आवाज कांप गई। एक दूसरी आकृति बोली, आवाज बेहद धीमी और अस्वाभाविक रूप से ठंडी, बस आ जाओ। भीड़ ने उसके लिए जगह बनानी शुरू कर दी, जैसे वो उनका पुराना परिचित हो, जिसे वो अपने बीच शामिल करने आए हों। उसी क्षण एक बुजुर्ग आकृति आगे आई और अनिल के हाथ पर एक थाली रख दी। थाली में एक गरम व्यंजन था और उससे उठती खुशबू इतनी गहरी, इतनी मधुर थी कि नाक में जाते ही दिमाग हल्का हो जाता था। घी, फूलों और मसालों की ऐसी जटिल खुशबू जैसी उसने जीवन में कभी नहीं सूंघी थी। खा लो, बुजुर्ग बोला, हमारी मेहमान नवाजी स्वीकार करो। अनिल के होंठ सूख गए। एक पल के लिए वो सचमुच इसे खाना चाहता था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा। उसके पास एक औरत खड़ी थी, लगभग 30 वर्ष की। चेहरे पर डर की साफ झलक, लेकिन आंखों में जीवन की चमक, जो इस बारात में और किसी के पास नहीं थी। वो बिना आवाज के बोली, मत खाओ, भाग जाओ। उसने इशारों से जल्दी जल्दी कहा, ये खाना अपने बैग में डाल लो, खाने का नाटक करो, मौका मिले तो तुरंत भाग जाना। अनिल का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये लोग कौन हैं? उसने फुसफुसाया। औरत की आंखों में आंसू आ गए। मत पूछो, बस मेरी बात मानो। अगर तुमने ये खा लिया तो तुम भी कभी घर नहीं लौटोगे। उसकी आवाज में एक दर्द था और एक चेतावनी जिसका भार हवा में जम गया। अचानक ढोल की थाप पूरी तरह बंद हो गई। पूरी बारात स्तब्ध हो गई। हर धुंधला चेहरा अनिल की ओर मुड़ गया। अनिल ने कंपकपाते हाथों से भोजन का कुछ हिस्सा अपने बैग में छिपाया और चम्मच होंठों तक ले जाकर खाने का दिखावा किया। भीड़ में एक मौन स्वीकृति फैली, लेकिन वो मौन सामान्य नहीं था। उसमें एक छिपा हुआ क्रोध था, एक भूख थी। उसी समय औरत उसके कान के पास झुककर बोली, अभी भागो। उसने अनिल का हाथ कसकर दबाया, इतना कि उसकी उंगलियों की थरथराहट महसूस हो रही थी। अनिल धीमे पीछे हटा, फिर पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। और ठीक उसी वक्त ढोल, शहनाई, आवाजें सब एक साथ कट गईं। हवा में एक भयानक खालीपन फैल गया। फिर अचानक सैकड़ों पैरों की तेजी से दौड़ती आवाजें अंधेरे को चीरने लगीं। पूरी बारात उसके पीछे दौड़ पड़ी।
ढोल की आवाज अब संगीत नहीं बल्कि मांस फटने जैसी धप धप बन गई थी। शहनाई अब चीखों जैसी सुनाई दे रही थी। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा। वो आकृतियां अब इंसानी नहीं रह गई थीं। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां दो गहरे काले गड्ढे थे। कुछ के शरीर हवा में तैर रहे थे, पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। एक लंबा आदमी टूटी रीढ़ के साथ चारों हाथ पैरों पर रेंगता हुआ उसकी ओर तेजी से आ रहा था। अनिल, रुक जाओ! ये आवाज गले से नहीं बल्कि किसी गहरे खालीपन से निकल रही थी। अनिल भागता रहा। पेड़ों की परछाइयां रास्ते को काटती जा रही थीं। चांद बादलों में छिपा हुआ था। अंधेरा अविश्वसनीय रूप से गाढ़ा था। अचानक दो लाल आंखों वाली आकृतियां उसके सामने सड़क पर उतर आईं। उन्होंने हाथ फैलाकर रास्ता रोक दिया। अनिल झटके से घूमा और घास में कूद पड़ा। घास की नोकीली पत्तियां उसके पैरों को चीर रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। पीछे से आवाजें बढ़ती गईं। विकृत हंसी, टूटी हुई रुदन, फुसफुसाहटें। वो खा लेता तो हमारा हो जाता। ढोल की थाप भारी होती गई। धम 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 धम। हर धपक उसके दिल पर चोट कर रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कोई उसके बिल्कुल पीछे है, बहुत करीब। गर्दन पर किसी की सांसों की गर्माहट पड़ी। अनिल ने पलट कर देखा। वही आदमी जिसने उसे खाना दिया था अब जमीन पर हाथ टेककर जानवर जैसी मुद्रा में दौड़ रहा था। मुंह इतना खुला कि जबड़ा लगभग छाती तक लटक रहा था। उसने चीखकर कहा, तुमने हमारा भोजन क्यों नहीं खाया? अब लौट आओ। अनिल के सामने अचानक एक टूटा हुआ पुल प्रकट हो गया। आगे रास्ता खत्म, नीचे अंधेरा, उबलता हुआ पानी और भयानक चट्टानें। लेकिन पीछे मौत दौड़ रही थी। उसने छलांग नहीं लगाई, फिसल गया। वो ढलान से लुढ़कने लगा, कांटों से कटता हुआ, पत्थरों से टकराता हुआ, मुंह में मिट्टी भरती हुई। ऊपर से आवाजें गूंज रही थीं। तू बच नहीं पाएगा, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे भी हमारी बारात में चलना होगा। अंततः वो नीचे पहुंच गया। सब आवाजें धुंधली होने लगीं। सन्नाटा, बस उसकी भारी सांसें। वो भागता रहा अंधी दिशा में, जब तक कि पहली सूरज की किरण उसके चेहरे पर नहीं पड़ी। सुबह, शांति, मानव दुनिया। लेकिन उसका दिल अब भी नाथ में अटका था। वो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, हांफते हुए बैग खोला और सन्न रह गया। थैली में रखा सुगंधित भोजन अब भोजन नहीं था। ये था हड्डियों का ढेर, काली जली आंख और एक टूटी हुई सूखी मानव खोपड़ी। खोपड़ी के भीतर अब भी वही मसालों की भयानक महक अटकी हुई थी। अनिल के होंठ कांपने लगे। अगर मैंने ये खा लिया होता। उसके कानों में वही महिला की अंतिम चेतावनी गूंज उठी, तो तुम भी हमारी बारात का हिस्सा होते। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट में लिखें पार्ट 2 और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।